प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता स्थित राजभवन पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले एक महिला ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी की वजह से बोस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ऐसा कौन सा कानून है? 2 मई 2024 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता स्थित राजभवन पहुंचने वाले थे और वो वहां रात गुजारकर पश्चिम बंगाल के कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। लेकिन उससे कुछ घंटे पहले एक महिला ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। लेकिन राज्यपाल के खिलाफ जांच तो दूर की बात है, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है और इसके लिए भारत के कानून का हवाला दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा भी कानून है जो एक महिला की इज्जत के आड़े आ रहा है या उससे ज्यादा मायने रखता है? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला और अब तक गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी की वजह से बोस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया उसका क्या? ये उस पीड़ित महिला का कहना है जिसने अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत पुलिस थाने में की है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कानून से वो आस लगाए बैठी है वही कानून उसे न्याय दिलाने के रास्ते पर रोड़ा बन जाएगा और उस बेबस बेचारी को अपनी इज्जत का गला घोटना पड़ेगा। तो चलिए आपको पहले ये बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला संविदा कर्मचारी ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और कहा है कि बोस ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है, उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल ने महिला से 2 बार मुलाकात भी की थी। पहले 19 अप्रैल को राज्यपाल ने महिला को अपनी सीवी के साथ ऑफिस बुलाया था। उसके बाद 24 अप्रैल की दोपहर को राज्यपाल ने अपने ऑफिस रूम में महिला को फिर से बुलाया और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि 24 अप्रैल के बाद राज्यपाल ने उसे 2 मई को बुलाया था और उस मुलाकात में वो अपने सुपरवाइजर के साथ राज्यपाल से मिलने गई थी। आरोप ये भी है कि राज्यपाल ने सुपरवाइजर को थोड़ी ही देर बाद कमरे से बाहर जाने को कह दिया था और उसके बाद महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। और तो और राज्यपाल ने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक तौर पर कुछ आम लोगों और पत्रकारों को दिखाकर महिला की पहचान भी सार्वजनिक कर दी, जिसके खिलाफ महिला ने एक और केस दर्ज करने की बात कही है। इस मामले को लेकर जब पुलिस राज्यपाल के घर पहुंची तो उन्होंने राज्य पुलिस को गवर्नर हाउस के भीतर आने पर रोक दिया। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 361 का हवाला दे दिया। इन सब के बाद जहां एक तरफ राज्यपाल इन आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा हमलावर नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ऐसा कौन सा कानून है, ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है जिसकी वजह से राज्यपाल के खिलाफ अब तक ना कोई एफआईआर हुई है, ना ही कोई जांच शुरू की गई है। दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल 361(2) में देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दी जाती है। आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी भी राज्य के राज्य प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किए गए या किए जाने वाले किसी काम के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके साथ ही अनुच्छेद का सेक्शन 2 राष्ट्रपति और राज्यपाल को पूरी छूट देता है कि उनके खिलाफ कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाए, ना ही उनके गिरफ्तारी की प्रक्रिया हो सकती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई नेता या अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल अपनी हवस को पूरी करने के लिए करता है। ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। बात 2009 की है, जब कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे थे और एक सीडी वायरल हुई थी जिसमें वो 3 औरतों के साथ देखे जा सकते थे। ऐसा ही यौन शोषण का आरोप मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन पर भी लगा था। आर्टिकल 361 का सेक्शन 2 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति या गवर्नर के पास ये इम्यूनिटी तब तक ही है जब तक
उनके पास पद है, यानी कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उनके खिलाफ जांच भी शुरू की जा सकती है और अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के सेक्शन 2 को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वक्त आ गया है इस कानून को बदलने का, या फिर जो प्रक्रिया चली आ रही है वो सही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर विभाग।